क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है, भौतिकी का प्रश्न लेकर आया है। यह प्रश्न काफी वीवीआई है जो कि परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो चलिए मैं पहला नियम को समझते हैं। एक दर्पण लेते हैं जो कि दर्पण का नाम है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। तो एम एन क्या है? एक समतल दर्पण है और जो ये भाग है पेंट किया हुआ है, यानी इस तरह से है ना, यह पेंट किया हुआ भाग है। यह पेंट किया हुआ है, यानी समतल दर्पण के पीछे वाला जो भाग है वह क्या है? पेंट किया हुआ भाग है। जो आगे वाला जो होता है वह क्या है? चमकीली और चिकनी है। तो मान लीजिए एक किरण आ रही है जो दर्पण के सतह पर पड़ती है वह आपतित किरण कहलाती है। यानी जो किरणें आ रही है और दर्पण के सतह पर पड़ती हैं उसे कहते हैं आपतित किरण। पड़ने के बाद यानी समतल दर्पण के सतह पर पड़ने के बाद जो वापस चली जाती हैं इसे कहते हैं परावर्तित किरण। जो आपतन बिंदु पर जो सीधी रेखा में जो लंब होती है उसे कहते हैं अभिलंब। तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों क्या है? एक ही तल में, यानी एक ही समतल में है। ये तीनों क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या है? एक ही समतल में होते हैं। तो चलिए दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। किससे? चलिए तो यहाँ पर देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी जो I जो है आपतन कोण किसके बराबर होता है? R के बराबर होंगे, यानी कि परावर्तन कोण के बराबर होंगे। यानी कोण I बराबर कोण R, ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। यह है दूसरा नियम। इसी तरह से आप लोग के बीच वीडियो लाते रहेंगे।